जीवन जीने के लिए हौसला चाहिए और जब किसी हाथ में मंगल अच्छे बने हों तो जीवन जीने का आनंद बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पर मंगल का पर्वत आप समझिए इस प्रकार, ये जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन बाहर नहीं निकलनी चाहिए हमारी जीवन रेखा से। देखिए इनकी नहीं जा रही है, अच्छी बनी हुई है, ये पावरफुल मंगल कहलाते हैं। तो ऐसा गठीला शरीर मिलता है, क्षमतावान ऐसा व्यक्ति अपने हर जीवन की पहेली को एक अच्छे परिणाम में तब्दील कर लेता है। हौसला अच्छा है और जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है हौसला चाहिए। अगर ज्ञान किसी के पास में नहीं है तो हौसला तो चाहिए धन कमाने के लिए। तो यहाँ पर मंगल बहुत इनके अच्छे हैं। जो कमी यहाँ पे दिख रही है, देखिए इस प्रकार मंगल लाइन बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जहाँ पे टच करेगी तो यहाँ पे अंगारक दोष बनाएगी। और इस प्रकार स्किन का जो एक पैच, ये वही 38 साल के व्यक्ति हैं और यहीं पे इन्होंने मुझे कार्यालय में फ़ोन किया है। तो ये देखिए, कहीं व्यक्ति को जब फील होता है कि हमारी सक्सेस रुक गई है, सैचुरेट हो गई है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और काफ़ी समय तक जब ऐसी उनकी सक्सेस या ग्रोथ रुक जाती है तो व्यक्ति बेचैन होता है और फिर अपने जो समस्या का हल है वो ढूंढता है। अंगारक देखिए यहाँ लगा हुआ है, एक लाइन और भी है इनकी, ये भी ऊपर तक जा रही है। लेकिन इस प्रकार के जब मंगल बने होते हैं तो अंगारक लगा हुआ है इनको, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत अच्छा पावर दे रहे हैं। और यहाँ पर जो इनका माफ़ कीजिए, जो जीवन रेखा है वो बिल्कुल नीचे तक स्पष्ट बनी है। तो बिल्कुल हेल्थ अच्छी रहने वाली है, किस ये दो लाइनों के कारण। तो मंगल पर जब इस प्रकार की पावर लाइन्स अच्छी बनी होती है तो इस ये जो क्षेत्र होता है ये ऑटोमेटिक अपना अच्छा हो जाता है और जीवन की क्वालिटी मिलती है। जीवन रेखा जितनी अच्छी बनी रहेगी, तो जीवन रेखा से हम क्या देखते हैं, आयु को देखते हैं, स्वास्थ्य को देखते हैं, प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, धन को भी देखते हैं और मैरिज को भी देखते हैं। तो यहाँ पर इस ये सारी सुख इनको दे रही है, आखिरी तक जा रही है। और बिल्कुल आप मान के चले कि 63, 60 और 63 के बाद ये थोड़ी सी अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जब अंदर की तरफ शिफ्ट होती है तो हमारा वीनस का पर्वत छोटा हो जाता है। तो यहीं से इंडिकेट हो गया कि इनकी कुंडली में भी जहाँ वीनस बैठे होंगे वो कम डिग्री लेकर बैठे होंगे या वो किसी दोष में बैठे होंगे। तो यहाँ पर इनको एक शुक्र की रेमेडी हमेशा जीवन में करना चाहिए, क्योंकि अंदर आती हुई लाइन क्या होता है कि इस पर्वत को छोटा कर देती है। अगर यही लाइन बाहर से आती तो ये पर्वत बड़ा होता। तो जब भी यहाँ पर वीनस गड़बड़ होते हैं तो इनका सीधा होता है कि कुंडली में भी या तो उनकी डिग्री कम होगी कहीं पे, या किसी नीच ग्रह के साथ में उनका कॉम्बिनेशन होगा। 38 साल में ही देखिए, यहाँ पर इनकी लक लाइन को समझिए, 38 साल में ही यहाँ पर 35 हम गिनते हैं और ये देखिए ये वही पैच आ गया। तो ये इनको 40-41 साल तक ये परेशानी होगी। इनकी लक लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई है और लक लाइन ऊपर तक भी जा रही है। फिर 2 लक लाइन और भी है छोटी छोटी। ये छोटी छोटी लक लाइन देखने में बहुत, शायद अगर हम इसको नॉर्मल दृष्टि से देखें अगर हाथ के फोटो में तो हमें दिखाई भी ना दे, लेकिन ये बड़े काम की होती है। ये सतत धन, नई नई योजनाओं से धन। शनि वक्री हो गए तो इसको हटाइए तो इससे आपके लाभ और अच्छे बढ़ जाएंगे। और ये जो लक लाइन गड़बड़ हो रही है, लक लाइन हमारे जीवन को सरल सहज करने का सीधा सीधा ये फार्मूला बताती है। जिनके हाथ में लक लाइन नहीं होती है उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है, तो मेहनत मजदूरी से ही उनका गुजारा हो पाता है। यहाँ पर मनी का ट्रायंगल भी इनका अच्छा बना है। ये क्यों लगा है, वक्री क्यों हो गया है? देखिए मंगल तो अच्छे हैं और फिर भी शनि वक्री होते हैं। तो जब शनि वक्री इसके बाद भी हो गए तो हम राहु और केतु पर्वत पे भी इसको खोजते हैं कि ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि मंगल का पर्वत इनका अच्छा जा रहा है, अंगारक लगा हुआ है, ये सही है। यहाँ शनि वक्री दिख रहे हैं, राहु के क्षेत्र यहाँ से उड़ गया है और राहु की कुछ लाइनें हैं, राहु इस तरफ एंटर कर रहे हैं आपके मनी के ट्रायंगल में, तो मनी का ट्रायंगल यहाँ से टूट जा रहा है। ये माइंड लाइन है और ये माइंड लाइन भी लहरा गई है। और किस क्षेत्र में लहरा गई है? राहु क्षेत्र में लहरा गई है। तो यहाँ पर शनि जो खराब हो गए हैं, यहाँ पे राहु भी खराब हो गए हैं। हम अगर केतु देखें कि केतु किस प्रकार फंक्शन कर रहे हैं, यहाँ से भी एक एक्स्ट्रा लाइन निकली है और ये शनि पर्वत की ओर बढ़ती है, लेकिन ये बीच में ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस बन गया है
अब ये जो क्रॉस बनता है तो ये चंद्रमा का पर्वत और केतु का पर्वत, ये दोनों को कवर कर लेता है। तो एक साथ अगर शनि राहु केतु इतने सारी, देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लक लाइन थी। इस प्रकार की लक लाइन जो वीनस से निकलती है, ये हमें ससुराल पक्ष से भी बहुत अच्छा धन दिलाती है और शादी के बाद बहुत अच्छी किस्मत ऐसे लोगों की होती है। तो यहाँ पर देखिए ये लक लाइन रुक गई है, यहाँ पे क्रॉस लग गया है। चंद्रमा पे दूरस्थ स्थानों से लाभ के बहुत अच्छी इंडिकेशन है, इनका ये भी सवाल है। तो और इस प्रकार की मल्टीपल लाइन, ऐसे व्यक्ति एक नहीं बहुत सारी जगह से धन उपार्जन करते हैं, क्योंकि इनको चैन नहीं पड़ता है। और इनकी जो यह हार्ट लाइन है, ये भी क्या है, शनि के पर्वत तक आई है। तो शनि के पर्वत तक आकर रुक जाती है जब भी हार्ट लाइन, तो ये इंडिकेट करती है। देखिए आगे वी भी बन गया है और ये विष्णु सिंबल जो है शनि पर्वत के नीचे बना है। शनि वक्री है, ये भी आप समझिए, उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, लेकिन शनि वक्री है, ये हिस्सा दब गया है। तो चपटे हुए शनि हमारी जो हम कह लें कि जो हमारी चाल है उसे सैचुरेट कर देते हैं, आगे का रास्ता नहीं निकलता फिर। लेकिन जो मनुष्य है उसे तो तरक्की आगे जाना ही है। तो यहाँ पर शनि गड़बड़ होते हैं और दब भी जाते हैं। इन लाइनों को भी बचाना है, ये लाइनें ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ये वक्री लाइन को टच कर रही है। वक्री लाइन सूर्य तक आ गई है, सूर्य पे भी बहुत हल्का सा यहाँ पे देखिए क्रॉस बना हुआ है। ऊपर का पूर्वा हमें देखना पड़ेगा, देखिए सूर्य का ऊपर का भी ये लाइन खुली हुई है। ये व्यक्ति ऐसा सम्मान पाता है, लेकिन वही है कि एक निश्चित तरह स्तर तक, और उसके बाद फिर वो चीज़ें सैचुरेट होने लगती है। सूर्य की लाइन बनी है, फाइन बनी है। तो ये जो लाइन भी बनी है, क्रॉस भी बना हुआ है, तो ये बहुत सारी चीज़ें इस साथ में कॉन्ट्राडिक्टरी है। हार्ट लाइन अच्छी बनी हुई है, जब ये यहाँ पर क्रॉस है चंद्रमा पर और सूर्य पे भी क्रॉस दृष्टिगत होता है, राहु केतु गड़बड़ है ये। तो हम सबसे पहले राहु के पर्वत को पूरा तलाशना चाहिए कि कहीं स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर कहीं पैचेस तो नहीं पड़ गए। तो यहाँ पैचेस तो नज़र नहीं आ रहे, केवल ये नज़र आ रहा कि राहु यहाँ से ऊपर उठ गए। तो ये कम डिग्री का लगा काल्प सर्प दोष। एक साथ सूर्य और चंद्रमा दोनों बिगड़ जाते हैं। इनका क्या अच्छा है, इनके गुरु बहुत अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए ये बिल्कुल क्रॉस बना हुआ है, गुरु के पर्वत पे क्रॉस, केवल गुरु के पर्वत पे ही क्रॉस की महिमा गाई गई है। बाकी जगह क्रॉस होगा तो दूसरे इफेक्ट देगा, लेकिन इस जगह पे होगा तो ये ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो इनके गुरु बहुत अच्छे हैं और इनके मंगल बहुत अच्छे हैं, इसका पावर इन्हें बढ़ाना चाहिए। संतान की जो लाइन जाती है इस प्रकार ऊंची लाइन नहीं होना चाहिए, ये फैलेंज सीधा होना चाहिए, इस प्रकार सीधी लाइन होनी चाहिए। तो इसमें जब ये काल्प सर्प में जब सूर्य और चंद्रमा ये भी पकड़ जाते हैं, क्योंकि हम यहीं से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे माँ बाप को भी कष्ट होता है और संतान को भी कष्ट होता है। तो यहाँ पर ये लाइन जा रही है, तो हाथ को बहुत, पूरे हाथ को मंगल भगवान ने संभाल रखा है, लेकिन वो खुद भी पीड़ित है। गुरु इनके श्रेष्ठ है, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तो चीज़ों को संभाल रखा है। और एक इनकी और अच्छी खुशखबरी है कि पहला मणिबंध अच्छा बना हुआ है। जब भी पहला मणिबंध अगर ऐसा बना होता है पूरा तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है और ऐसे लोगों को नाज होता है अपने व्यक्तित्व पे। थोड़ा सा वीक है आखिरी में जाकर। दूसरा मणिबंध जब सॉलिड बना होता है, किसी भी हाथ में देखिए मनी का ट्रायंगल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दूसरा मणिबंध बना हुआ है तो व्यक्ति का करियर, धन, वो उसको धन मिलेगा, वो अंबार भी लगाएगा धन का। अगर जितना अच्छा बना है, जितना सुंदर, ये भी सुंदर बना हुआ है। ये जो तिल बना दूसरे मणिबंध के नीचे, इसकी भी एक रेमेडी करेंगे, क्योंकि मणिबंध के पास में जो तिल बनता है तो वो तिल इसको वैल्यू कम कर देता है। क्या वैल्यू कम दिख रही है? जी हाँ, आखिरी में जाकर गायब होता है और फिर डबल होके भी बीच में मिड आयु के बाद में ये डबल होके भी चलता है। तीसरा मणिबंध बहुत सुंदर बना हुआ है, तो ऐसे लोग मेड फॉर ईच अदर कपल होते हैं। तीसरा मणिबंध जब बहुत अच्छा बना होता है, ये वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छा देता है और इनकी लाइन भी बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर 2 लाइनें हैं, दोनों बहुत अच्छी लाइनें हैं, तो प्रेम वगैरह इनको सारी चीज़ें मिलेगी। जो सावधानी है और जो उपाय है वो तो हम देंगे। यहाँ पर इस प्रकार जब भी माइंड लाइन लहरा के चलेगी और इस प्रकार जब इन दोनों लाइनों के बीच में गैप होगा बहुत ज़्यादा कम,
तो ऐसे लोगों को अपने डिसीजन से कभी ना कभी हानि को उठाना पड़ता है। तो इसमें हमेशा ये कहा गया है कि अपनी योजनाओं को अपने घर के किसी बड़े व्यक्ति को बता दीजिए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ऐसी योजना बना रहा हूँ। तो ये आपका जो उस डिसीजन से नुकसान होने की जो संभावना है, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, हैस्टी डिसीजन लेते हैं, तुरंत ले लिया तुरंत ले लिया। और व्यक्ति के मंगल ऑलरेडी स्ट्रांग लगे हुए हैं, अंगारक अगर लगा होता है तो ये हमें गलत डिसीजन लेने में उतावला कर देता है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, जो भी घर में बुजुर्ग हैं उसको विश्वास में लेके, और उसको आप ज़रूर बोल सकते हैं कि इस बात को सीक्रेट रखें अगर आप ओपन नहीं करना चाहते। तो इसको बताने से, अपने बुजुर्गों को बताने से इस प्रकार का डिसीजन से कभी हानि नहीं उठानी पड़ती है। तो हैस्टी डिसीजन नहीं लेना है, ये सावधानी रखनी है। और सबसे पहले जो शनि है वो उनको अच्छा करे और कालसर्प की रेमेडी करे, हाथ बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। श्री गणेश करें, बाम ब्लॉग को सब्सक्राइब।